काइंडली सभी पर्सन के डायमंड ग्रुप में अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, एंड जो जो पर्सन के सेशंस में नहीं आए अपने अपलायंस एंड डाउनलाइंस को पर्सनली मैसेजेस कर लें, कॉल्स कर लें, एंड उनको बता दें कि सेशन स्टार्ट हो गया है। एंड काइंडली जल्दी से जल्दी के सेशन में आ जाएं सब। 2 से 3 मिनट में हम सेशन स्टार्ट कर लेते हैं अपना। काइंडली मेरी वॉइस आ रही है आप सब पर्सन को?
सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? क्या सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? ओके ओके ओके। क्या सबको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है? मुझे एक दफा कंफर्मेशन दे दें। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सभी पर्सन ठीक होंगे एंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए, क्योंकि बिकॉज जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि काफी ज्यादा लोगों को, आप लोगों को ठीक है, प्रॉब्लम्स आती होंगी कि इन्वेस्टमेंट माइंडसेट किस तरीके से क्रिएट करना है। लाइक काफी ज्यादा लोग इस चीज को लेकर ठीक है, लाइक डाउट में रहते हैं कि लाइक किस तरीके से हम माइंडसेट बनाए, पर्सन को किस तरीके से माइंडसेट दें। लाइक पर्सन ड्यूरिंग ट्रेनिंग छोड़ जाते हैं एंड काफी मोस्टली लोग ठीक है, लाइक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाने में डरते भी हैं कि पर्सन हमारा ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमें छोड़ के चला ना जाए, भाग ना जाए। ऐसा ही है? ऐसा ही होता है। एक्साइटेड आज के सेशंस के लिए? तो टाइप एक्साइटेड करते देन हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसकी पूरी ट्राई करेंगे। ओके ओके। सो मैं अगर बात करूं तो मैं अभी एक पर्सन का माइंडसेट बना के आ रहा हूँ, ठीक है। एंड टू बी वेरी होनेस्ट, वो पर्सन का माइंडसेट जीरो था, बिल्कुल जीरो था। और उस पर्सन ने मना भी कर दिया था कि वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी और एफर्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। एंड मैंने कह सकते हो स्किल्स की वजह से या वट एवर जो मैंने सीखा है, जिस तरीके से मैं माइंडसेट बना रहा हूँ पर्सन का, लाइक मैंने प्रॉपर ठीक है उसका माइंडसेट बनाया। एंड जो मैंने क्वेश्चन किया था उस पर उसने डिसएग्री किया था। एंड उससे मैंने अगेन वही क्वेश्चन किया और उसने एग्री किया कि वो एफर्ट करेगी, करना चाहिए। जस्ट एंड जस्ट वही चीज थे कि मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा। क्लियर हो गया? बॉन्ड क्रिएशन को साइड में रखते हैं, आज बात करेंगे इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। जैसे कि टॉपिक की बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, जो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग सभी पर्सन ठीक है, पर्सन का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट कौन से सेशन में बनाते हो? कौन से सेशन में बनाते हो? जल्दी जल्दी से बताएं। फाइनेंशियल नॉलेज, इसके अलावा मतलब नहीं बनाते हैं? इसके अलावा नहीं बनाते हैं? अच्छा, पर्सन का अगर इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाना है, ठीक है, अगर मोस्टली लोग यहाँ पर हैं जो फाइनेंशियल नॉलेज सेशन का फीडबैक लेते हुए ठीक है पर्सन का माइंडसेट बनाते हैं और फाइनेंशियल नॉलेज सेशन के साथ मार्केटिंग प्लान देते हैं, या लाइक वॉट एवर ठीक है कोई और डिफरेंट सेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, आपने अगर पर्सन का बिल्कुल लाइक समझ लो अच्छा माइंडसेट बनाना है, तो आपने फाइनेंशियल नॉलेज के साथ साथ उसको प्रोडक्ट नॉलेज सेशन देना है। ठीक है, तो जो मैं माइंडसेट बनाता हूँ ठीक है, तो उसमें समझ लो मैं फाइनेंशियल नॉलेज ठीक है सेशन का फॉलो लाइक कंडक्ट करने लगता हूँ। तो उसी में नहीं कि प्रोडक्ट नॉलेज भी ठीक है मैं इन्वॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि बिकॉज ठीक है मैं प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग भी थोड़ी बात करता हूँ, प्रॉपर पर्सन का माइंडसेट बनाता हूँ और पर्सन को यहाँ तक कि ये भी बता देता हूँ कि आपने एक कॉम्बो पैक परचेज करना होगा। और पर्सन स्टिल मेरे साथ ट्रेनिंग लेता है। पर्सन को यहाँ तक का ये भी आइडिया दे देता हूँ कि 2 लाख तक के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, स्टिल वो पर्सन मेरे साथ ट्रेनिंग लेता है। ये चीज मैं भी करके आया हूँ। लाइक समझ लो मैंने 9 बजे के करीब ठीक है तकरीबन फॉलो भी होगा, 9 बजे से पहले। ऐसा ही। ठीक है, स्टार्ट करूँ? स्टार्ट करूँ? हम्म। ओके ओके। अच्छा देखो, फर्स्टली मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, ठीक है, आप वो पॉइंट्स लिख लेना अपने पास, ठीक है। पेन कॉपी सबके पास है? पेन कॉपी सबके पास है? मैं किसी पर्सन को अनम्यूट करवा लेता, बट ये कि काफी लंबी होगी, मैं जस्ट एक खुद ही ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके।
बस ठीक है, जैसे ही ठीक है मैं फीडबैक लेने जाता हूँ कि ऑब्वियसली सबसे पहले पर्सन से हाल चाल पूछा, ट्रेनिंग्स के बारे में पूछा, कैसी ट्रेनिंग जा रही है आपकी, समझ में आ रहा है सबको। अब जब मैं पर्सन से ये क्वेश्चन करता हूँ कि आपको जो मैंने दोनों सेशंस दिए थे वो आपने कंप्लीट कर लिए, पर्सन बोलता है यस मैंने कंप्लीट कर लिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि आप मुझे बताओ कि पर्सनली आपको सेशन कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, फाइनेंशियल नॉलेज या प्रोडक्ट नॉलेज। तो यहाँ पे लाइक मोस्टली केसेस में पर्सन फाइनेंशियल नॉलेज सेशन को ही चूज करते हैं। किसको चूज करते हैं? फाइनेंशियल नॉलेज को। अब मैं वहां पे पर्सन को बोलता हूँ कि ओके ग्रेट, अच्छा मेरा क्या था कि जब मैंने ये सेशन देखा था आज से 2 साल पहले फाइनेंशियल नॉलेज मैंने सेशन देखा था, एंड ये सेशन देख के मेरा 90% माइंड बना था कि मुझे फॉरएवर करना चाहिए। इससे पहले जितने भी मुझे सेशन दिखाया गया उसमें नॉलेज था, वो भी न्यू नॉलेज था, ऑथेंटिक था, बट जब मुझे ये सेशन मिला, मैंने ये सेशन देखा, तो मुझे पता चला कि काम करने के 4 तरीके हैं। नहीं तो अदरवाइज मैं हजारों तरीके समझ रहा था, मतलब लाइक कोई भी प्रोफेशन में मैं काम कर सकता हूँ, मैं बैंकर की जॉब कर सकता हूँ, मैं किसी दुकान पे शॉपकीपर की जॉब कर सकता हूँ, मतलब लाइक मैं काफी तरीके लाइक ये कि जॉब कर सकता हूँ, हजारों प्रोफेशन है, किसी भी प्रोफेशन को चूज कर सकता हूँ। बट जब मैंने ये सेशन देखा फाइनेंशियल नॉलेज, तो मुझे ये पता चला कि काम करने के तरीके 4 हैं, और वो हर जो प्रोफेशन जो मैंने सोचा हुआ था, वो लाइक हर प्रोफेशन फाइनेंशियल नॉलेज में जैसे कि ESB यानी कि एम्प्लॉय होता है तो सेल्फ एम्प्लॉय होता है। ऐसा ही है, आपको भी ऐसे ही पता चला कि दुनिया में काम करने के 4 तरीके हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, सबको सबको आता है ये, ठीक है। ESBI, ठीक है, ये ESBI जो मॉडल है हमारा, ये किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, ऐसा ही है कि ई क्या होता है, एस क्या होता है, बी क्या होता है, आई क्या होता है। ओके, अब मैं उसको बताता हूँ। ई पहले मैं उससे पूछता हूँ, ठीक है, पहले आपने उससे पूछा कि आप मुझे एक्सप्लेन कर दो ये चारों कैटेगरीज कौन कौन सी है, कैसी है, देन पर्सन एक्सप्लेन करता है, थोड़ा बहुत अटकता है तो ठीक है आप उसको सुन लो, ठीक है, देन ठीक है आप उसको एक्सप्लेन करो। ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, एस स्टैंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी स्टैंड फॉर बिग बिजनेस, एंड आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टर, ठीक है, ये 4 कैटेगरीज हैं। अब उससे क्वेश्चन करना है, एम्प्लॉय में कौन लोग आते हैं, एम्प्लॉय क्या होता है, 10% बताएगा। फिर सेल्फ एम्प्लॉय में कौन लोग आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है, फिर बिजनेस का, फिर इन्वेस्टर का, ये चारों चीजों का पूछा। पर्सन जैसा भी बता रहा है आपने सुनना है पर्सन को, ठीक है, आपने पर्सन की सुननी है, पर्सन गलत बता रहा है बीच में उसको रोकना नहीं है, आराम से उसकी सुनो, सुनने के बाद ठीक है फिर देन आपने बोलना है कि ओके आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, कुछ करेक्शन थी ठीक है जो मैं आपको करवा देता हूँ। अब बेसिकली मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आपको बताऊं या फिर आप जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हो वो जस्ट सही होगा, इतना कोई मतलब डिफरेंट नहीं होगा। कि ESBI मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सप्लेन करके बताने की नीड है। ओके ओके बता देता हूँ, चलिए ठीक है, ओके मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ई, ठीक है, एम्प्लॉय जो है ठीक है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, इसी तरीके से मैं बात करता हूँ। अब बेसिकली मैम मान लो ठीक है उस लड़की का नाम नेहा है, ठीक है, अच्छा नेहा, ठीक है, बेसिकली जो ई होता है वो एम्प्लॉय होता है, ठीक है। आप बेसिकली एम्प्लॉय में क्या होता है कि हम किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब जितने दिन हम जाते हैं ठीक है उतने दिन की हमें सैलरी मिलती है, ठीक है, जिसमें हमें कोई टाइम फ्रीडम नहीं होता। एंड 9 to 7, 9 to 10, 9 to 11 हमें जाना ही जाना होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए लाइक ये कि ऐसा नहीं है कि लाइक अगर हम लाइक अगर हमें छुट्टी चाहिए और हम बिना लाइक बताए बॉस को कहीं चले जाएं, अगर हमारी कोई पर्सनल इशू भी अगर हमारा कोई पर्सनल इशू है तो हमें बॉस को बता के जाना है। लाइक हमारी लाइक जो जॉब है वो इतनी सिक्योर भी नहीं है कि अगर हमें कोई पर्सनल काम है, ठीक है, कोई पर्सनल ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि जिसमें हम अपनी जॉब से उठ के चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम मुंह उठा के चले जाएं। अगर हम जॉब कर रहे हैं, अगर हमें छुट्टी चाहिए, अगर हमें लाइक कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, कोई भी इमरजेंसी हो गई है, पहले हमें बॉस के पास जाना है, अपनी वो इशू अपनी हुई प्रॉब्लम बतानी है, देन ठीक है हमें बॉस बोलेगा ठीक है ओके जाओ। तो यानी कि कुछ भी पर्सनल नहीं है जॉब में, आपका कुछ भी पर्सनल नहीं रहता, आप ओपन हो जाते हो। ये चीज मैं बात बोलता हूँ, सामने वाले को अट्रैक्ट करती है कि यार हाँ ऐसा ही होता है। अगर जॉब पे बंदा अगर उसको जाना है छुट्टी लेनी है तो वो पहले बताएगा, बताए बगैर तो वो जा नहीं सकता, ठीक है। दूसरी चीज ठीक है लाइक यहाँ पे आपको कोई टाइम फ्रीडम नहीं होता। आपने 30 दिन काम करना है, 30 दिन काम करोगे आपको 30 दिन के पैसे मिल जाएंगे। आपने अगर 28 दिन काम किया, 2 दिन की छुट्टी की, आप बीमार थे, आप मर गए, जिंदा हो, ठीक है, जो भी हो आप, बट आपके 2 दिन के पैसे काट लिए जाएंगे। आंधी आए तूफान आए आपने अपनी जॉब पे जाना है, ऐसा ही होता है। पर्सन एग्री करता है। अब मैं यहाँ पे इसको ये बोलता हूँ कि यहाँ पे ऐसा होता है कि जो पर्सन होता है ना जॉब जो कर रहा होता है वो इंट्रोवर्ट हो जाता है, काफी चिड़चिड़ा हो जाता है, लाइक सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता, क्यों? क्योंकि एक ही रूटीन को वो फॉलो कर रहा होता है। अब वो एक ही रूटीन को फॉलो कर रहा होता है तो दैट्स वाई वो चिड़चिड़ा हो जाता है। अब जैसे कि हमारे फादर है, मेरे साथ ऐसा होता है, आपके साथ होता है नहीं होता मुझे नहीं पता, मेरे साथ ऐसा होता है कि जब फादर आते थे मेरी जॉब से, ठीक है, तो मैं कोई भी डिमांड नहीं करता था। अक्सर ऐसा होता है ना, पापा आते हैं तो हम बोलते हैं पापा से पैसे लेंगे, पापा को बताएंगे पापा हमारी फी देनी है, पापा लाइक ये था, पापा ऐसा है, पापा वो है। तो हम आते डिमांड नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता होता है कि पापा यार गुस्सा कर देंगे, डांट देंगे, लाइक अभी तो आया हूँ सुकून से बैठने तो दो, ये तो करने दो, क्योंकि वो ऑब्वियसली मतलब पूरे दिन की एक तो थकान होती है, ऊपर से बॉस की ये कर लो वो कर लो, ये चीजें बातें होती है। देन हम क्या करते हैं, पापा आते हैं, खाना खाते हैं, फ्रेश होते हैं, देन फिर हम उनसे कोई ना कोई बात करते हैं, डिमांड करते हैं, ऐसा ही होता है। पर्सन बोलते हैं यस एग्री, ऐसा ही होता है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है। फिर मैं उसको
एस वाली कैटेगरी में आता हूँ। हाँ जी, काम का गुस्सा बच्चों पे। और फिर हम एस वाली कैटेगरी पे आते हैं, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉय में क्या होता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, एक सेल्फ एम्प्लॉय एम्प्लॉय से ज्यादा लाइक टफ रूटीन होती है उसकी। टफ रूटीन कैसे कि एक एम्प्लॉय तो 7-8 घंटे काम करके घर पे आ जाता है, बट जो एक सेल्फ एम्प्लॉय होता है उसको 12 से 13 घंटे की ड्यूटी करनी होती है, क्योंकि उसको पता है कि वो अपने लिए काम कर रहा है। एम्प्लॉय में वो किसी और के लिए काम कर रहा है, यानी कि किसी और के ड्रीम फुलफिल करा रहा है। एंड सेल्फ एम्प्लॉय में क्या होता है कि वो अपने लिए काम कर रहा है, ठीक है, वो अपने लिए काम कर रहा है, तो यानी कि उसकी या तो कोई शॉप होगी, या तो कोई मेडिकल स्टोर होगा, या तो कोई जनरल स्टोर होगा। अब यानी कि अगर वो अपनी दुकान को जितनी देर ओपन रखेगा उसको पैसा आएगा, ठीक है। जो मैं चीजें बोल रहा हूँ वो लिख लें, नोट कर लें चेट बॉक्स में, ठीक है। अभी भले मत बताएं, ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये सुने इनको, ठीक है, और लिखें, ये इंप्लीमेंट करिएगा तो ही रिजल्ट आएंगे, ठीक है। चेट बॉक्स को फिलहाल अभी छोड़ दें, मैं बोलूँ तो चैट बॉक्स में आपको मैसेज करेगा, ठीक है। एंड देन उसको पता है कि वो अपनी दुकान को ओपन रखेगा तो उसको पैसा आएगा, अगर वो अपनी दुकान को बंद कर देगा तो उसको पैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपने देखा होगा आपके आसपास मेडिकल स्टोर है, जनरल स्टोर है, तो वो लाइक देर तक ओपन रहते होंगे, या तो कोई होता है 24 घंटे ओपन रहते हैं, कोई रहते हैं 12 घंटे ओपन रहते हैं, कोई लाइक 10 घंटे ओपन रहता है, ऐसे ही है। तो ऑब्वियसली देखिए इस टाइम पीरियड अगर उसके घर में कोई इमरजेंसी हो गई, इवेंट है, तो वो नहीं जा सकता। उसको पता है दुकान खुली हुई है, अगर दुकान बंद कर दी तो पैसे नहीं आएंगे। तो अगर वो दुकान बंद करके जाता है तो क्या उसको पैसा आएगा? आंसर होगा नो, ठीक है। इसी तरीके से अगर बेचारा सेल्फ एम्प्लॉय जिसकी एक दुकान है, अगर उसको पैसा आना बंद हो, यानी कि अगर उसकी दुकान बंद हो गई, ठीक है, अगर बीमार हो गया, वो 7-8 दिन वो दुकान नहीं गया, तो उसको पैसा आना बंद हो जाएगा, ऐसा ही है। वहां पे एग्री कर लेते हैं। अब हम समझते हैं व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस क्या है, ठीक है। बिजनेस में क्या होता है, सबसे पहले आप अपना सिस्टम बनाते हो, अपनी एक टीम बनाते हो, ठीक है। अब मैं ये चीज बोलता हूँ, ठीक है, आप इसको सुन लो कि आपने, ठीक है, देखा होगा, आप ड्रामे भी देखते होगे, मूवीज भी देखते होगे। आप ड्रामों में, मूवीज में क्या होता है कि लाइक जो बॉस होता है वो अपने कैबिन में बैठा होता है मेरी तरह, एंड ये है कि बाहर एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं, ठीक है, बाहर टीम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो टीम है, ठीक है, वो काम कर रही है, ओके। अब अगर बॉस 7-8 दिन ऑफिस नहीं आता, क्या लगता है आपको उसको पैसा जाना बंद हो जाएगा? शी सेड नो, ठीक है, मतलब नहीं आएगा उसको पैसा। बोलता हूँ वाई, कैसे, कैसे आएगा? तो पर्सन बोलती है कि उसकी जो टीम होती है वो काम कर रही होती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ओके ओके ग्रेट नाइस थिंकिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि उस बंदे ने, एक बिजनेसमैन की हमेशा यही माइंडसेट होता है, यही थॉट होता है कि वो अपने लिए टीम बनाता है, एक नेटवर्क बनाता है, एम्प्लॉइज हायर करता है। देन वो काम कर रही नहीं करे, उसकी टीम जो काम कर रही होती है उसको पैसा आ रहा होता है, ठीक है। ऐसा ही है। आप आई वाली कैटेगरी में जाते हैं, फाइनेंशियल नॉलेज में भी मैंने जो एग्जाम्पल दी है ना घर वाली, मैं यही एग्जाम्पल देता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ कि आई वाली कैटेगरी में मान लो कि आपके पास 70-80 लाख है कि आपके पास? तो बोलती नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मान लो कि 70-80 लाख रुपए आपके पास है, ठीक है। अब 70-80 लाख रुपए आपके पास है, आपने इन्वेस्ट किया कि कोई घर ले लिया, ठीक है। अब जो आपने घर लिया, ठीक है, अब आने वाले टाइम में ऑब्वियसली, ठीक है, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, ऐसा ही है। मतलब अगर 70 लाख का घर लिया है तो वो लाइक इन फ्यूचर, ठीक है, 80 लाख का हो सकता है, 90 लाख का हो सकता है, 1 करोड़ का भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लो कि लाइक आपका जो मतलब जो वैल्यू थी वो बढ़ गई, और जो आपने घर लिया वो हर महीने, ठीक है, उसका रेंट आपको देगा, यानी कि आगे पैसा आपके लिए पैसा बनाएगा, पैसा आगे आपके लिए खुद काम करेगा, आपको काम करने की नीड नहीं होगी। ये 4 कैटेगरीज होती हैं, आपको चारों समझ में आई? ओके। अब देखा जाए तो लाइक करंट सिचुएशन क्या है लोगों की। अब मैं ये बोलता हूँ कि लाइक करंट सिचुएशन में ये है कि लाइक 95% के लोग, ठीक है, ई और एस वाली कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास दुनिया का 5% पैसा जाता है, ठीक है, जस्ट एंड जस्ट 5%। और जस्ट 5% की कैटेगरी में कौन लोग आ रहे हैं? बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, ठीक है, जिनको जिनके पास दुनिया का 95% पैसा जाता है। इस बात से एग्री करते हो आप? ऐसा ही है। वहां पे पर्सन यस एग्री भी करता है, हम उसको बताता भी, देन पर्सन बोलता है यस ऐसा ही है। अब मैं बोलता हूँ कि लाइक नेहा, ठीक है, नेहा मुझे बताओ कि बीइंग अ मैच्योर पर्सन, ठीक है, अब जैसे कि लाइक आप मुझे बताओ कि अगर हमें अपने बिजनेस को, अगर हमें अपने ड्रीम्स को, सॉरी, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, हमें इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, कोई भी गोल अचीव करना है लाइफ में, तो हम कौन सी कैटेगरी में जाके अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हैं? ESBI, 4 कैटेगरीज हैं आपके पास, कौन सी कैटेगरी में जाना चाहोगे? फर्स्ट पर्सन क्या बोलेगा? बी, ठीक है। 50% उसका माइंडसेट बिजनेस में बन गया। अब मैं उससे एक और क्वेश्चन करता हूँ, मैं बोलता हूँ ये बी जो कैटेगरी आपने चूज की है, मुझे बताओ कि आज से ट्रेनिंग लेने से पहले बचपन से ये माइंडसेट था बिजनेस करने का, या जब फॉरएवर में आई ट्रेनिंग ली तो माइंडसेट बना? तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर था माइंडसेट, बट ये कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना ट्रेनिंग लेके। कुछ बोलते हैं बिल्कुल भी माइंडसेट नहीं था सर, ये मैंने फॉरएवर की ट्रेनिंग ली तो मेरा माइंडसेट बना। तो यहाँ पे मैं उसको एक क्वेश्चन बोलता हूँ कि ओके ओके ग्रेट। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि जो प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपकी थिंकिंग, आपकी सोच बदल सकता है, आपके सोचने समझने की सलाहियत बदल सकता है 3-4 दिन में, ठीक है, तो क्या लगता है आपको?
अगर आप इस चीज का पार्ट बन जाते हो तो क्या आपकी लाइफ चेंज कर सकता है? यस नो? पर्सन बोलती है यस बिल्कुल कर सकता है, ऐसा ही है। बोलता हूँ ओके ग्रेट, ठीक हो गया। अच्छा, आपने बिजनेस वाली कैटेगरी को चूज किया, बिंग अ मैच्योर पर्सन आपको ये भी पता होगा कि अगर हमें बिजनेस करना है तो बिजनेस में हमें इनपुट देना पड़ता है, चाहे वो मिनिमम ही क्यों ना हो। इनपुट दिए बगैर क्या हमें आउटपुट आता है? शी सेड नो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा ही है, ओके। अच्छा मैं बोलता हूँ कि आप मुझे बताओ कि एक मिनट की नहीं, ठीक है, फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी को हम साइड में रखते हैं, ठीक है। आपको बिजनेस ही करना है, ऐसा ही है, फॉरएवर नहीं है आपके पास, कौन सा बिजनेस करोगे? वहां पे पर्सन से क्वेश्चन किया कि कौन सा बिजनेस करोगे, पर्सन बोल रहा है कि अच्छा सर मैं लाइक छोटा मोटा कर लूंगी कोई भी, ठीक है, या फिर अपना लाइक कपड़ों का ब्रांड खोल लूंगी इस तरीके से। मैंने कहा क्या लगता है कितना पैसा लगेगा मिनिमम? क्वेश्चन को नोट करिएगा, नोट करिएगा ये पॉइंट को नोट करिएगा कि कितना पैसा लगेगा एक दूसरा बिजनेस खोलने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं 40 लाख, कुछ बोलते हैं 20 लाख, कुछ बोलता हूँ 30 लाख। बोलता हूँ तो ये पैसा कहाँ से आएगा? सर पेरेंट्स से लेंगे। तो मेरा पेरेंट्स दे देंगे आपको? जी सर इंशाल्लाह दे देंगे, कोशिश करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं सर सेविंग्स है, सेविंग्स से पता चल जाता है, सर मेरे पास सेविंग्स है। तो मतलब अच्छा ओके ठीक है ग्रेट। मैंने कहा अगर एक छोटे से छोटा भी बिजनेस करना है, ठीक है, अगर कोई ऐसा बंदा आ जाए जो बोले 20-30 हज़ार में भी बिजनेस शुरू हो जाता है, तो फिर तो जो मजा आता है बात करने में, उसे जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और जलील करने में जो मजा आता है, बहुत मजा आता है। जैसे कि अभी मैंने पर्सन को किया था इधर उधर, अब पर्सन ने बोला कि 20-30 हज़ार में बिजनेस मेरा स्टार्ट हो जाएगा। मैंने बोला कौन सा बिजनेस है जो 20-30 हज़ार में स्टार्ट हो रहा है, मुझे भी पता है मैं भी करूँ। तो उसने बोला सर अगर, मैंने बोला चाय के ठेले की मैंने एग्जांपल दी थी। तो उसने बोला कि सर चाय का ठेला, मैंने कहा 20 हज़ार का चाय का ठेला आ जाएगा? मैंने कहा 50 हज़ार का ठेला है चाय का। बोली सर है, ठेला खाली 50 हज़ार का है? तो बोली, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, आप कौन से दौर में जी रही हैं? तो बोली, मैंने कहा मिनिमम मिनिमम ठीक है, अगर आपको चाय का ठेला भी खोलना है ना तो 1.5-2 लाख रुपए तो आपने लगाने होंगे मिनिमम, छोटे से छोटे बिजनेस में। बोली जी सर ऐसा ही है, बिल्कुल एग्री कर लिया उसने मेरी बात से। मैंने कहा ठीक हो गया। अच्छा मैंने बोला एक चीज ऑब्जर्व करके मुझे बताओगे आप? उसने बोला जी। अच्छा नेहा मुझे ये बताओ कि आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा बिजनेस हो रहा है जो कि फ्री में होता हो, मुझे भी करना है? तो वहां पे पर्सन ने मुझे बोला कि नो सर ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं होता। तो मैंने बोला ओके ठीक है मान लेते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अभी 2025 चल रहा है, ठीक है, अभी आज की डेट में आपको कोई भी एक ऐसी चीज है जो फ्री में मिलती हो? शी सेड नो, कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। देन मेरा एक है जो मैं बोलता हूँ, सेशन में भी बोला मैंने कि जी बिल्कुल मिलती है, एक चीज है, गौर करो क्या है? एडवाइस, ठीक है, ऐसी चीज एडवाइस मिलती है। वो बोलती है जी सर बिल्कुल ऐसा ही है एडवाइस। कुछ पर्सन बोलते हैं कि एडवाइस भी नहीं देता आजकल तो कोई फ्री में, ये वो। बोलता हूँ जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब जहाँ पे मैं ये बोलता हूँ कि अच्छा मुझे ये बताओ कि आप जिस दुनिया में आप आ रहे हो तो भी पैसा लग रहा है, ऐसा ही है, जिस दुनिया से आप जा रहे हो तो भी पैसा लग रहा है। आप मुझे बताओ कि लाइक क्या उस दुनिया में आपको फ्री में बिजनेस मिल सकता है? पर्सन क्या बोलेगा? क्या बोलेगा पर्सन? नो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, नहीं मिल सकता। अब ऑब्वियसली मैं बोलता हूँ ये एक हार्श रियलिटी है कि जिस दुनिया में हम पैदा हो रहे हैं तो भी पैसा लग रहा है, जा रहे हैं तो भी पैसा लग रहा है, तो उस दुनिया में देखिए हमें फ्री में बिजनेस कैसे मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। तो मैं बोलता हूँ कि फॉरएवर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आपको एक्टिव इनकम दे रही है, पैसिव इनकम दे रही है, आपको टाइम फ्रीडम दे रही है, और आपको इंटरनेशनल टूर्स दे रही है, बहुत कुछ चीजें प्रोवाइड कर रही है आपके अकॉर्डिंग के। फॉरएवर एक लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है, ऐसा ही है जी बिल्कुल। अब एक लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, ठीक है, तो मुझे बताओ कि अगर फॉरएवर आपसे 2 लाख की 3 लाख की डिमांड कर दे तो क्या आप उसको अरेंज करने के लिए एफर्ट करोगे, मैनेज करने के लिए एफर्ट करोगे, या गिव अप करोगे? शी सेड कि मैं एफर्ट करूंगी, अरेंज करूंगी। मैंने कहा क्यों करोगी, आप छोड़ भी तो सकते हो। तो लाइक उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। चैट बॉक्स में मेरा ध्यान नहीं है, अगर कुछ रिपीट करना है तो मुझे बता दो, मैं रिपीट कर देता हूँ। कुछ रिपीट करना है तो मुझे काइंडली बता दो, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर देता हूँ। लास्ट वाला पॉइंट ये था कि आप मुझे बताओ कि फॉरएवर, ठीक है, लाइक एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जो आपको एक्टिव इनकम दे रहा है, पैसिव इनकम दे रहा है, इंटरनेशनल टूर्स दे रहा है, टाइम फ्रीडम दे रहा है, ओके। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर फॉरएवर, ठीक है, जो आपके अकॉर्डिंग एक लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है, अगर वो आपसे डिमांड कर दे कि वैसे तो लाइक इन्वेस्टमेंट नहीं है फॉरएवर में, अगर आपसे डिमांड कर दे कि यहाँ पे आपने 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो क्या आप करोगे? क्या आप अरेंज करोगे, एफर्ट करोगे, मैनेज करोगे, या गिव अप करोगे? तो शी सेड यस मैं अरेंज करूंगी, एफर्ट करूंगी। क्यों? इतनी बात करने के बाद, इतनी रियलिटी दिखाने के बाद ऑब्वियसली देखिए कौन पर्सन बोलेगा कि लाइक यार मैं एफर्ट नहीं करूंगी? ओके, बिकॉज ठीक है उसको मैंने प्रॉपर रियलिटी दिखाई। यहाँ पे समझ लो कि मैंने अगर आपको शॉर्ट में बताया, ठीक है, तो बस जब मैं पर्सन से बात कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल डीप जा रहा हूँ।
मैं एक एक बिजनेस की कैलकुलेशन करवा रहा हूँ, ठीक है, कि आपने इस बिजनेस ये बिजनेस करना है तो इतना पैसा लगेगा, ये बिजनेस करना है तो इतना पैसा लगेगा। स्टडी पे भी बात कर लेता हूँ इस ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रोसेस, जैसे कि आपकी डिग्री पे अभी तक कितना पैसा लग गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपसे कोई बोले कि आप मुझे 10 लाख रुपए दो, ठीक है, और आने वाले 10 10 साल, ठीक है, आने वाले 10 साल तक आपकी 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं होगी, इसकी मैं कोई श्योरिटी नहीं लेता, आप उसके साथ बिजनेस करोगे? आपसे कोई बोलता है मुझे 10 लाख दो, आने वाले 10 साल तक कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको 1 रुपया भी आएगा, आप उसके साथ बिजनेस करोगे? आप बताओ, आप करोगे? आप लोग करोगे? नो, कोई भी नहीं करेगा। मैंने कहा क्यों? तो फिर आपने अपनी स्टडी पे 10 20 लाख रुपए क्यों लगा दिया? मैं फॉरेन स्टडी से रिलेट करता हूँ, तो आपने अपनी स्टडी पे 10 20 लाख रुपए क्यों लगाया? जब आपको पता है कि एक स्टडी आप कर रहे हो, ठीक है, आपने अपनी स्टडी पे 20 लाख 30 लाख लगाया, अब 20 30 लाख लगाने के बाद आपको पता है आगे कुछ भी नहीं होना, कोई जॉब नहीं मिलनी, कुछ भी नहीं होना, तो क्यों लगाया? तो पर्सन वहां पे शॉक हो जाता है, पर्सन बोलता है ये क्या बात हो गई, ये कहाँ से आ गई? तो बोलता हूँ फिर आप स्टडी पे क्यों पैसा लगा रहे हो? अब आपको लग रहा है फॉरएवर से आप, ठीक है, लाइक आगे ग्रो कर सकते हो, फॉरएवर से अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो। एक चीज मैं आपको लाइक गोल्डन पॉइंट देके जा रहा हूँ, गोल्डन पॉइंट। अगर पर्सन को क्लोज करना है, अगर आप चाहते हो कि आपकी क्लोजिंग्स अच्छी हो जाए, सबसे पहली कॉल में पर्सन की नीड, ये अपने दिमाग पे लिख लो, हाथ पे लिख लो, दिल पे लिख लो कि पर्सन की नीड हमें जाननी है, कि वो क्यों स्टार्ट करना चाह रहा है। रीजन जानना है कि क्या रीजन है, नीड क्या है। रीजन अलग होता है, नीड अलग होती है। रीजन लाइक ये कह लो कि लाइक फ्री टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, स्क्रोलिंग में वेस्ट करते हैं या मूवीज देखते हैं, दोस्तों में बाहर घूमते हैं, ये रीजन था, फ्री टाइम था, इसको यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ कि कुछ अर्निंग कर लूँ। नीड क्या है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाह रहा हूँ, अपने फादर को सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, या मेरा बैकग्राउंड, ठीक है, काफी वीक है तो मैं उसको स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ, ये नीड है। आपने स्टार्टिंग में पर्सन की नीड को पकड़ लिया, तो उसी नीड पर आप पर्सन की क्लोजिंग करोगे। ये याद रखिएगा कि उसी नीड पे आप पर्सन की क्लोजिंग करोगे। जहां पर्सन बोले अमाउंट अरेंज नहीं होगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे बनोगे? कैसे करोगे? पेरेंट्स को सहारा कैसे दोगे? इमोशनल इमोशनल करना है यहाँ पे आपने, ओके, बिकॉज ठीक है, जो क्लोजिंग्स होती हैं वो इमोशनल होके होती हैं, सामने वाले पर्सन के साथ कनेक्ट होना है, दिखावे का इमोशनली नहीं होना। अगर दिखावे का होगे तो समझ लो अगर हो सकता है पे आउट बन जाए, बट वो डायरेक्ट आपकी लॉन्ग टर्म नहीं जाएगी। आपने पर्सन को ऐसा फील करवाना है वाकई में कि आप उसके साथ लाइक वाकई में इमोशनली भी कनेक्ट हो, आप उसको सपोर्ट भी करोगे आगे, ठीक है, लाइक वो आप उसको मतलब ग्रो करवाओगे। आपके माइंड में आपकी इंटेंशन उसको लेकर एक ही होनी चाहिए कि ये मेरा मैनेजर है, दैट्स इट। अगर आपकी ये इंटेंशन है तो आपके साथ वो ज्वाइन भी करेगा, ठीक है, और आपको इंशाल्लाह आगे डायरेक्ट भी ओपन करके देगा, आपका फ्यूचर में आगे मैनेजर भी होगा इंशाल्लाह, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? एंड नहीं हुआ अभी, ठीक है, अभी तो पिक्चर बाकी है। अब यहाँ पे देखिए, पर्सन को मैंने यहाँ तक बताया कि वो बोलती है यस मैं अरेंज करूंगी, एफर्ट करूंगी, ठीक हो गया। मैंने उससे पूछा क्यों करोगी, क्योंकि सर मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है और एफर्ट तो करनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज ठीक है आज के टाइम पे कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, करना ही चाहिए एफर्ट हमें, ये वो मैं बोलता हूँ एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है, एफर्ट तो करनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉरएवर में किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया, शुरू में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि फॉरएवर में किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब यहाँ पे अच्छा कोशिश ये करिएगा कि जब आप फाइनेंशियल नॉलेज सेशन, आप इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बना रहे हो, तो उससे पहले मार्केटिंग प्लान अगर आपने दिखा दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मार्केटिंग प्लान नहीं दिखाया तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, लाइक लीडर्स हो सकता है इजीली हैंडल कर ले, न्यू एज के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि उसको नहीं पता होगा 2cc क्या है। मार्केटिंग प्लान सेशन में उसको बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो ये है कि टू अगर मार्केटिंग प्लान आप पहले दिखा दो तो आपके लिए इजी हो जाएगा माइंडसेट बनाना, जो मैं बात करने लगा हूँ उसको कवर करना। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि आप फॉरएवर में किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, फॉरएवर में जस्ट आपने लाइफ में वन टाइम कंपनी को एक टर्नओवर देना है। क्या देना है? टर्नओवर, ठीक है, पर्सन खुद बोलती है टर्नओवर। अब वो किस तरीके से देना है और वो टर्नओवर किस चीज का देना है? 2cc का। आपको पता है 2cc क्या है? 2cc क्या है? अब जिसने मार्केटिंग प्लान देखा होगा उसको पता है कि 2cc 2000 cc पॉइंट्स है। अब मार्केटिंग प्लान नहीं देखा होगा ना, तो यहाँ पे समझाना आपको 2cc समझाना पड़ेगा पहले कि 2cc क्या होता है, कैसे होता है। मार्केटिंग प्लान पहले वॉच करवा दोगे अगर, ठीक है, तो ये कि वो 2cc का उसको पता होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ कि आपने कंपनी को एक 2cc का टर्नओवर देना है, ठीक है। अब वो टर्नओवर किस तरीके से देना है कि आपके पास दो क्राइटेरिया, ठीक है। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को सीसी पॉइंट दिए हुए हैं। अब 2cc 2000 cc पॉइंट्स है, ठीक है। यहाँ पे 2000 cc पॉइंट्स आपके कंप्लीट किस तरीके से होंगे जब आप कंपनी को 2000 cc पॉइंट्स का टर्नओवर दोगे, किस तरीके से प्रोडक्ट को परचेज करके, ठीक है।
अगर आप परचेस नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप इसको सेल कर सकते हो। आपके पास दो क्राइटेरिया, या तो 2000 सीसी पॉइंट्स के प्रोडक्ट को परचेस कर लो, या तो 2000 सीसी पॉइंट्स के प्रोडक्ट को सेल कर दो, ठीक है। आपने सेल किया, कंपनी को टर्नओवर चला गया, आपने परचेस किया, कंपनी को टर्नओवर चला गया, आपको लाइसेंस मिल जाएगा 160 प्लस कंट्रीज में काम करने का, एंड आपको 4000 प्लस ऑफिस में रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा, एंड आप 160 प्लस कंट्रीज में अपना बिजनेस रन कर सकते हो। दैट्स इट, ठीक है। पर्सन बोलता ओके ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि अब मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है, सॉरी, फिर पर्सन से ये क्वेश्चन करता हूँ कि आप मुझे बताओ कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, प्रोडक्ट सेलिंग में या टीम बिल्डिंग में। ये दो क्वेश्चन किए पर्सन से। पर्सन बोलता है टीम बिल्डिंग में, मेरा इंटरेस्ट है टीम बिल्डिंग में। अब फिर आपने क्या करना है, आपने उसको बोलना ऑब्वियसली अगर टीम बिल्डिंग में आपका इंटरेस्ट है तो प्रोडक्ट खुद परचेस करने होंगे। अब खुद परचेस करके बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट नॉलेज सेशन देखा आपने, प्रोडक्ट नॉलेज सेशन कैसा लगा आपको, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट कैसे लगे आपको, खुद के लिए पर्सनली कौन सा प्रोडक्ट परचेस करना चाहोगे, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगा आपको मुझे बताओ। अब वो बताता है ये प्रोडक्ट रिकमेंड, अगर किसी को कोई प्रोडक्ट करना हो तो कौन सा प्रोडक्ट होगा मुझे बताओ। 10% बताता है, ओके ठीक हो गया। प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत पूछा, जैसे कि प्रोडक्ट्स कितने हैं हमारे, हलाल है हराम है, सर्टिफिकेट वगैरह का पूछा, ठीक हो गया ओके। ये सब चीजें पूछ के मैं बोलता हूँ कि अब आप मुझे बताओ आपके घर में टूथपेस्ट यूज होती है, आपके घर में टूथपेस्ट यूज होती है। पर्सन बोलेगा यस होती है। कौन सी होती है, मोस्टली लोगों के यहाँ कोलगेट चलती है, कोलगेट ही बोलते हैं सब। आज आई थी सेंसोडाइन वाली, तो कोलगेट, कोलगेट यूज हो रही है। वो बोलती है जी हो रही है। अब मैं बोलता हूँ आप मुझे बताओ ये कोलगेट, ठीक है, अगर आप ठीक है परचेस कर रहे हो या तो किसी शॉप से कर रहे होगे या तो किसी मार्ट से, ऐसा ही है। पर्सन बोलता है एग्री, ऐसा ही है बिल्कुल, या तो शॉप से आती है या तो मार्ट से आती है। मैं बोलता हूँ कि आप मुझे बताओ, मान लो कि एक साल में आपने एक शॉप से 100 कोलगेट परचेस की, ठीक है। एक साल में, पॉइंट नोट कर लें ठीक है, एक साल में आपने एक शॉप से 100 कोलगेट परचेस की, ठीक है। अब क्या कोलगेट कंपनी वालों की आपके पास कॉल आई और क्या कोलगेट वालों ने आपको बोला कि मैम आपने हमसे एक साल में 100 कोलगेट परचेज किए, मैं आपको 10,000 रुपए का कैशबैक देता हूँ, ऐसा हुआ। शी सेड नो, ठीक है। अच्छा मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, उस शॉप वाले ने क्या आपको बताया, क्या आपको बोला कि एक साल में आपने 100 कोलगेट परचेज किए, मैं आपको दो कोलगेट फ्री देता हूँ, मैं आपको दो कोलगेट फ्री देता हूँ। पर्सन, वो सर ऐसा तो होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा शैम्पू यूज करते हो, कंडीशनर यूज करते हो, हनी यूज करते हो, कभी कभार आता होगा घर पे, ओके ठीक हो गया। तो आपको फॉरएवर के कौन से प्रोडक्ट परचेस करने हैं, यही तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोडक्ट परचेस करने हैं, यही तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अब मेरी बात सुनो गौर से, ठीक है। मान लो कि एक महीने के लिए आप जिस शॉप से जिस मार्ट से ये प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो वो आप नहीं करते, और एक महीने के लिए जस्ट फॉरएवर का जो कॉम्बो पैक है वो परचेस करते हो, उसमें यही कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इंडिपेंडेंट होने के लिए, पेरेंट को सपोर्ट करने के लिए, और इससे भी अच्छी बात कि इससे भी अच्छी बात कि आपको लाइक वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स यूज करने का मौका मिलेगा। क्या प्रोडक्ट सेशन, प्रोडक्ट नॉलेज सेशन देखा, उसमें दिल करा कि प्रोडक्ट्स को यूज करूं यार, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, दिल करा। पर्सन बोलता है यस, दिल करा, ठीक है। देन मैं बोलता हूँ कि ओके सो यही कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपने परचेस कर रहे हैं। और एक और चीज बताऊं डराने वाली। पर्सन बोलता है जी सर बताएं। मैं बोलता हूँ कि आप मुझे बताओ कि जो टूथपेस्ट यूज कर रहे हो कॉलगेट, ठीक है, अब मैं आपको बताऊँ सॉरी, लाइक उसमें होता है फ्लोराइड, ठीक है। अब वो फ्लोराइड होता है वॉशरूम क्लीनर में भी, यानी कि अभी आप सुबह सबसे पहले उठ के अपने आप को डोज दे रहे हो कि आप ब्रश कर रहे हो, ठीक है। अब आप ब्रश कर रहे हो, अभी वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, इन फ्यूचर आपकी बॉडी में पॉइजन क्रिएट कर सकता है, आपको कैंसर हो सकता है, ठीक है। ये चीज आप कहीं भी जाके रिसर्च कर लो, कहीं भी जाके सर्च कर लो आप, यूट्यूब पे चले जाओ, आप गूगल चले जाओ, आपको ये चीज पता चल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो फॉरएवर की टूथ जेल आएगी आपके पास, ठीक है, अब जो वो टूथ जेल आ रही है भले ही वो 2,000 की है, आपकी जान से ज्यादा है, 2,000 रुपये आपकी जान से ज्यादा है, मुझे बताओ आपकी जान ज्यादा जरूरी है 2,000 रुपये ज्यादा जरूरी है। अरे जान जरूरी है, जान जरूरी है, जान होगी तो माल होगा, ऐसा ही है। पर्सन बोलेगा जी बिल्कुल ऐसा ही है, ओके ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप अगर फॉरएवर की टूथ जेल परचेस करते हो तो यहाँ पे आपको इसमें जो इसमें फ्लोराइड नहीं है, ठीक है, इसमें फ्लोराइड नहीं है, इसलिए आप इसको यूज कर सकते हो, आप अपनी फैमिली को यूज करवाओ ताकि आपकी हेल्थ मेंटेन रहे। आप पैसा हर जगह से कमा सकते हो, पैसा आपको कोई भी कंपनी दे देगी, आप महीने के 20 लाख भी कमा सकते हो, बट हेल्थ एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं भी किसी भी जगह पे नहीं कमाई जाती, हेल्थ आपको मेंटेन रखनी होती है। अब जो फॉरएवर कंपनी है आपको वेल्थ भी दे रही है, हेल्थ भी दे रही है,
और जो दोनों चीजें देती है वो कौन सी कंपनी होती है? वेलनेस कंपनी होती है। ठीक है, यानी कि हेल्थ अगर लॉन्ग टर्म चलेगी तो वेल्थ लॉन्ग टर्म चलेगी, ऐसे ही है। अब आपने देखा होगा आपके आसपास के लोगों में, मतलब अच्छे खासे लोग तो होंगे भाई जिनका बैकग्राउंड अच्छा होगा, बट उनके घर में कोई ना कोई बीमारी चल रही होगी, या उस बंदे को खुद बीमारी होगी, उस बंदे को खुद को हो सकता है कोई बीमारी हो। ठीक है, बीमारी कैसी, जैसे कि लाइक किसी को फालिज हुआ हुआ है, किसी का बीपी हाई रहता है, किसी को लाइक शुगर हाई रहती है, शुगर लो रहती है, ऐसा ही चलता है। अब उसकी जो वेल्थ है वो उसकी हेल्थ पर लग रही है। तो यहाँ पे आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज करके अपनी हेल्थ को भी मेंटेन रखो, फैमिली की भी हेल्थ को मेंटेन रखो, अपनी रिलेटिव्स में भी रिकमेंड करो, उनको बिजनेस के बारे में बताओ, सर्विसेज के बारे में बताओ, अपना बिजनेस भी ग्रो करो, फैमिली की हेल्थ को भी मेंटेन करो, और अपॉर्चुनिटी का पार्ट भी बनो। तो आप मुझे बताओ कि क्या आपको प्रोडक्ट परचेज करके कंपनी को टर्नओवर देके अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए नया? क्या बोलेगी नया? क्या लगता है? चाहिए भाई, मुझे चाहिए, मुझे दे दो प्रोडक्ट, अब तो मुझे दे दो, मुझे यूज करना है। इतनी मैं बात करता हूँ, 10% बोलता है कि यस बिल्कुल मुझे चाहिए, एंड मुझे कॉम्बो में परचेज करना है। उसके बाद मेरे पास कुछ फॉरएवर की वीडियो, प्रोडक्ट्स की वीडियोस हैं, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट सी वीडियोस हैं, आप सब लोगों के पास भी होंगे, जिसमें लड़कियां मोस्टली स्किन केयर प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा प्रेफर करती हैं, तो मैंने साइड करके रखी हुई है वो स्किन केयर के प्रोडक्ट, और मैं उनको वो बेच देता हूँ। और सर्टिफिकेट्स होते हैं, मैं उनको वो बेच देता हूँ, तो वो देखती हैं तो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं, और उनके रिव्यूज वगैरह भी देखती हैं, तो वो काफी ज्यादा उनको अच्छे लगते हैं प्रोडक्ट। तो इस तरीके से देखिए प्रोडक्ट नॉलेज का भी मेरा फॉलोअप हो जाता है, मिक्सचर एंड फाइनेंशियल नॉलेज का भी फॉलोअप हो जाता है। एंड जब ये ऑलमोस्ट मेरी कॉल 30 मिनट 28 मिनट इतनी में जाती है, अभी कुछ आ जाती है थोड़ी दिमाग खाने वाली, तो फिर समझ लो 40 मिनट में चली जाएगी, लेकिन मेरी कोशिश पूरी होती है कि मैं पर्सन का माइंडसेट बना दूं। मैं छोड़ता नहीं हूँ किसी को भी, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं माइंडसेट बना दूं, उसको माइंडसेट दे दूं, कुछ ना कुछ तो मैं उसको ऐसा दे दूं कि लाइक यार, ये नहीं भी करती ना तो उसको ये चीज पता चल जाए कि लाइक यार फ्री में तो कुछ भी नहीं आता। ठीक है, ये चीज करने के बाद फॉलो अप एंड नहीं है, ठीक है, एक्टिव इनकम है, पैसिव इनकम है, ये चीजें मैं अच्छे से डीपली, ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है। एक्टिव इनकम पैसिव इनकम आपको एक्सप्लेन करना आती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक्टिव इनकम पैसिव इनकम एक्सप्लेन करो, 10% से पूछो कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक हो गया। एक और चीज, एक चीज और भूल गया, हाइट तो भूल ही गया मैं, अभी माइंड में आई, अच्छी बात है एंड में आई है। आप भी इस तरीके से बोल सकते हो कि लाइक लास्ट चीज, एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया, इस तरीके से भी बोल सकते हो कि ये सब चीजें तो हो गई, प्रोडक्ट परचेज करना ये वो, आज आपकी ऑलमोस्ट ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, कल आपके लास्ट 2 सेशंस होंगे, कल आपके लास्ट 2 सेशंस हैं, वो आप कंप्लीट करोगे, देन आपका टेस्ट होगा। अगर आप टेस्ट में क्वालिफाई करते हो, ठीक है, तो आप कंपनी को टर्नओवर दे सकते हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आप टेस्ट में क्वालिफाई नहीं करते तो आपको कंपनी अथॉरिटी नहीं देती है कि आप कंपनी को टर्नओवर दो। अगर आपने टेस्ट में क्वालिफाई नहीं किया अपने आप को, तो आपको कंपनी अथॉरिटी नहीं देगी कि आप कंपनी को टर्नओवर दो और कंपनी का पार्ट बनो। जो सीनियर है ना, जो टेस्ट लेते हैं, वो आपका प्रॉपर माइंडसेट चेक करेंगे कि ये पर्सन इस कंपनी के लिए वैल्यूएबल है या नहीं है, ये पर्सन रेडी है या नहीं है, ये आगे काम कर सकता है नहीं कर सकता। इस चीज से जब मैं ये बोलता हूँ तो बंदा और डर जाता है कि सर टेस्ट में ऐसा क्या होगा, सर टेस्ट में मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा ना, सर कैसे होंगे क्वेश्चंस, क्या करना होगा, इस तरीके से पर्सन मेरे आगे बोलने लग जाता है। टेस्ट की भी हाइप बन गई, और एक तरीके से प्रॉपर प्लेटफॉर्म की भी हाइप बन गई कि यार आप टर्नओवर जब दोगे, 2cc हमारे साथ जब करोगे, जब आप वैल्यूएबल होगे, आप हमारी कंपनी के वैल्यूएबल होगे, तो आप यहाँ पे कर सकते हो काम। देन अगर आप वैल्यूएबल नहीं हुए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देन प्रॉपर हाइप, प्लेटफॉर्म की भी वैल्यू, आपकी भी वैल्यू, हर चीज 110% ओके जा रही है, ऐसा ही है। अब आप मुझे बताओ कि इस तरीके से फॉलोअप कर रहे थे आप, इस तरीके से माइंडसेट बना रहे थे, इस तरीके से प्लेटफॉर्म की वैल्यू क्रिएट कर रहे थे, इस तरीके से प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट कर रहे थे। इसमें प्रोडक्ट की वैल्यू भी मैंने काफी क्रिएट की है, आपने देखो तो प्रोडक्ट को मैंने कितना बताया कि लाइक प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट है, शॉर्ट टर्म में एक प्रोडक्ट का बेनिफिट बताया, मैं पकड़ लेता हूँ तो 2-3 प्रोडक्ट के भी बेनिफिट बता देता हूँ कि लाइक ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये होता है, आप घर में ये यूज कर रहे हो, आपके लिए ये नुकसान दे, ये नुकसान दे। मैं तो बोलता हूँ कि घर में आप अगर चल रहे हो तो वो भी गलती से चल रहे हो, पर्सन को प्रॉपर ऐसा कर दो कि फॉरएवर अगर नहीं है उसकी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ऐसा ही होना चाहिए, पर्सन आपका आपसे कनेक्ट जब होता है, जब आप पर्सन को ये फील करवा दो कि फॉरएवर नहीं तो कुछ भी नहीं, फॉरएवर अगर आप करोगे तो ही सक्सेसफुल होगे, नहीं तो अदरवाइज आपके पास क्या है।
पर्सन को सेकंड ऑप्शन, उसका लाजमी चीज उससे पूछना है कि सेकंड ऑप्शन कोई नहीं है उसके बाद, तो आपने उसको बार बार उसकी नीड पे लेकर आना है कि नीड कैसे पूरी करोगे। अगर सेकंड ऑप्शन नहीं है तो नीड कैसे पूरी करोगे, कैसे पूरी करोगे वो नीड जो आपने सोचा हुआ है। अगर थोड़े बहुत स्टार्टअप नहीं करोगे तो क्लोजिंग इस तरीके से हो सकती है। अगर पर्सन को अमाउंट इशू आता है, अगर पेरेंट्स का इशू आता है, तो नीड पे बात करनी है, ठीक है। क्लोजिंग पे फिर नीड आ जाएगी, जस्ट दैट्स इट। और फिर क्लोजिंग डिपेंड करती है ट्रस्ट पे, ट्रस्ट डिपेंड करता है रिलेशन पे, रिलेशन डिपेंड करता है बॉन्ड पे, ठीक है। क्लोजिंग अगर अच्छी करनी है, अगर आप चाहते हो बिलिंग्स आए, तो क्लोजिंग पे सेशन ही इंशाल्लाह, क्लोजिंग पे प्रॉपर एक सेशन लगा लूंगा, जिसपे क्लोजिंग प्रॉपर डिपेंड करती है ट्रस्ट पे। ये कुछ भी नहीं होता क्लोजिंग की टिप्स दे दें सर, या क्लोजिंग सिखा दें, ये कर दें, कुछ भी नहीं। जस्ट ट्रस्ट बिल्ड करना सीख लो, क्लोजिंग खुद ही हो जाएगी। क्लोजिंग जस्ट डिपेंड करती है ट्रस्ट पे। बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे मेंटोर्स हैं, सबका अलग मेंटेलिटी है, बट जो लास्ट 2 सालों से 3 सालों से मैंने सीखा है और जो मुझे रिजल्ट आया है, मुझे ये पता चला है कि क्लोजिंग डिपेंड करती है जस्ट आपके ट्रस्ट पे, कि सामने वाला पर्सन आपको जानता हो। ओके, पीपल चूज यू, ठीक है। पीपल आपको चूज करते हैं, बंदे आपको देखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, आपकी वॉइस टोन को देखते हैं, आपके इंस्टाग्राम को देखते हैं, आपके अचीवमेंट्स को देखते हैं, आपके प्रोडक्ट को नहीं देखते, ठीक है। वो नहीं परचेज करते वो प्रोडक्ट, जस्ट ठीक है आपको देखते हैं। ऑल क्लियर, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। होपफुली कि मैंने आप लोगों को कुछ नया ही सिखाया होगा, आप लोगों का टाइम जाया नहीं किया होगा, आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, ऐसा ही है। ओके, सेशन को एंड करें या किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है, किसी का कोई क्वेश्चन। टाइम, चलें ठीक है। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। लाहौर मीटअप पे इंशाल्लाह मुलाकात होती है, जो जो पर्सन आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, अच्छी अच्छी क्लोजिंग करें, अपने मन को अच्छा बनाएं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।